बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में दरख्वास्त जमानत की जल्द समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की मुकदमात की तफसीलात लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त को निपटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। नए वज़रा भी शिरकत करेंगे। सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। रियासत मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। JIT ने PTI के 25 अफराद को आज फिर तलब कर लिया। सलमान अकरम, असद कैसर, वकास अकरम, आलिया हमजा मलिक और कमल शौजब शामिल। TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी करार। काबुल हुक्काम के हमलों की सरपरस्ती करने के ठोस शवाहिद मौजूद। अफगान उभरी हुकूमत खित्ते को लाहक खतरात से निपटने में नाकाम रही। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी गेट पुल पर कोरियर सर्विस का ट्रक उलट गया। 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस की बोगी रोहड़ी के करीब पटरी से उतर गई। रेलवे लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल करके ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर कई घंटे तक ट्रेनों को रोका गया था। यकतरफा पॉलिसियों के बायस वफाक शदीद दबाव में है। दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने के फैसले की बतौर सदर हिमायत नहीं कर सकता। पार्लियामेंट अपनी जिम्मेदारियां निभाए। सदर आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फित्र से कबल तनख्वाह देने का ऐलान। 21 मार्च को पेंशन और तनख्वाहें जारी करने की हिदायत। और पाकिस्तान से T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान। माइकल ब्रेसवेल टीम की क़यादत करेंगे।